नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। साथियों, नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले साथियों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में एनएचएम एग्ज़ाम के लिए जो भर्ती परीक्षा होगी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर आए हैं, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से संबंधित टॉप 50 MCQ, साथ ही उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को अपनी सभी साथियों तक शेयर करते रहें। साथियों, पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होगा एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोरिक अम्ल। विटामिन सी घाव भरने, उपास्थि, हड्डी और दांतों की मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक है। स्रोत क्या है विटामिन सी के? खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला, मिर्च, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक करंट्स, ब्रोकली और अंकुरित दालें और आलू। इसके लक्षण क्या है विटामिन सी के? मांसपेशियों में दर्द, शरीर में दर्द, थकान और मसूड़ों से खून आना या दांतों का गिरना विटामिन सी की कमी के लक्षण है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा रेटिनॉल। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। स्रोत क्या है इसके? फल, सब्जियां, मछली, डेयरी उत्पाद। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी। नेक्स्ट है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसका डी आंसर होगा। इसके स्रोत क्या हैं? केला और डेयरी उत्पाद। इसकी कमी से त्वचा का फटना जैसे रोग होते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। सी आंसर होगा। इसके स्रोत क्या हैं? सूखे दूध, मेवा, जई, संतरा, सूअर का मांस, अंडे आदि। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। यह कोशिकाओं के बढ़ने और सही ढंग से काम करने के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से दस्त, त्वचा में परिवर्तन और आंतों में गड़बड़ी आदि रोग होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। डी आंसर होगा। ऊर्जा और हार्मोन उत्पादन करने के लिए यह विटामिन B5 आवश्यक है। इसकी कमी से अपसंवेदन संबंधी रोग होता है। नेक्स्ट है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामाइन। इसका बी आंसर होगा। यह विटामिन तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से निम्न स्तर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं और एनीमिया हो सकता है। क्या होता है इसकी कमी से? एनीमिया रोग। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है? किसको कहते हैं? विटामिन B5 को विटामिन एच के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? ओस्टियोमलेशिया। इसका बी आंसर होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अंधता। इसका विटामिन डी आंसर होगा। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। सी आंसर होगा। कौन से विटामिन की कमी से नपुंसकता हो सकती है? विटामिन ई। इसे फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। यह रक्त संचार को प्रभावित करता है जो इरेक्शन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? विटामिन के। डी आंसर होगा। JSSY योजना के तहत माता को सामान्य प्रसव की स्थिति में कितने दिनों तक मुफ्त में संतुलित आहार दिया जाता है? 3 दिन तक। इसका डी आंसर होगा। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर यानी घेंगा रोग। ये आंसर होगा। रिकेट्स, स्कर्वी और बेरी जैसी बीमारियां निम्न में से किसकी कमी से होता है? विटामिन की कमी से। बी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विटामिन सी वसा में घुलनशील नहीं है। A, D, E और K विटामिन वसा में घुलनशील है। कौन से हैं? A, D, E और K। और विटामिन कौन सा नहीं है? C घुलनशील नहीं है। प्रोसेस्ड फूड में सामान्यतः किसकी कमी होती है? विटामिन की। डी आंसर होगा। जल घुलनशील विटामिन का उदाहरण है विटामिन C, जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है,
नियासिन या विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। बी आंसर होगा। विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप। डी आंसर होगा। पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? साइनोकोबालामिन। ए आंसर होगा। विटामिन बी का एब्सॉर्प्शन कहाँ पर होता है? ड्यूडेनम में। ए आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से विटामिन की कमी से नहीं होने वाली बीमारी, विटामिन की कमी से कौन सी नहीं होती? मेरास्मस रोग, ये विटामिन की कमी से नहीं होता। रिकेट्स, स्कर्वी, चेलोसिस ये विटामिन की कमी से होते हैं। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? टिटेनी, इसका सी आंसर होगा। क्वाशियोरकोर बीमारी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। ए आंसर होगा। NPPNB प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। बी आंसर होगा। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार विटामिन ए की पहली खुराक कब देनी चाहिए? 9 माह पर। ए आंसर होगा। एकमात्र विटामिन जिसे राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में शामिल किया गया है, विटामिन ए। विटामिन ए की पहली खुराक कितनी होती है? 1 ml। ए आंसर होगा। विटामिन ए की खुराक कितने समय अंतराल पर दी जाती है? प्रत्येक 6 माह पर। नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम NIDDCP की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में। का सी आंसर होगा। मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1962 में। सी आंसर होगा। नेक्स्ट, मिड डे मील स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 1995। मिड डे मील कार्यक्रम तो 1962 और मिड डे मील स्कीम 1995। कन्फ्यूज नहीं होना इसमें। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती माता का कुल कितना वजन होता है? 11 से 14 किलोग्राम। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक दी जानी चाहिए? 6 माह तक। बी आंसर होगा। नेक्स्ट, नवजात शिशु में सप्लीमेंट्री देना चाहिए, 4 माह से शुरू कर देनी चाहिए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पोषक तत्व माता के दूध में प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता? आयरन। ये आंसर होगा। इन्फेंट में कम्प्लीमेंट्री फीडिंग यानी माता के दूध के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ कब से प्रारंभ करनी चाहिए? शिशु में 6 माह से। ये आंसर होगा। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को कितने ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए? लगभग 60 ग्राम। ये आंसर होगा। कौन से विटामिन की कमी से मुंह के कॉर्नर और होंठ फट जाते हैं? विटामिन B2 की कमी से। नेक्स्ट, स्तनपान महिलाओं के लिए कितनी कैलोरी प्रतिदिन आवश्यक होती है? 2500। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन नवजात शिशु को जन्म के समय दिया जाता है? विटामिन K। ये आंसर होगा। नवजात शिशु को 24 घंटे में कितनी बार स्तनपान करवाना चाहिए? 8 से 10 बार। ये आंसर होगा। कौन से हार्मोन से दूध का निर्माण होता है? प्रोलैक्टिन। ये आंसर होगा। लेट डाउन रिफ्लेक्स और माइल्ड इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन। बी आंसर होगा। इस प्रकार ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन, साथ में उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपके लिए लेकर आए थे। तो जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।